जो डिजीज़ है इस कंटिन्यूएशन में सिरोसिस ऑफ द लिवर। सिरोसिस ऑफ द लिवर क्या है? इसकी डेफिनेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ हेपेटिक पैरेन्काइमा टू रीजेनरेटिव सेल्स सराउंडेड बाय फाइब्रोसिस या फाइबर्स एंड वेनसशंस। यानी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ हेपेटिक पैरेन्काइमा टू regenerative cells surrounded by fibers, thus formation of nodules। यानी कि लीवर सेल की हेपेटिक जो सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट्स होती हैं, उनकी जगह पर बहुत सारी रीजेनरेटिव सेल्स ऑफ लिवर सेल्स बन जाएं और उनके चारों तरफ फाइबर्स का कलेक्शन हो जाए। जैसे ये नज़र आ रहा है, ये रीजेनरेटिव सेल्स ऑफ हेपेटोसाइट्स हैं और उनके चारों तरफ हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें फाइबर्स का कलेक्शन नज़र आ रहा है। तो इस तरह जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं नोड्यूल्स, और इन नोड्यूल्स के फॉर्मेशन को ही हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो सिरोसिस ऑफ द लिवर में नोड्यूल्स फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर। लिवर सिरोसिस के टाइप्स, एक तो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी दो टाइप के होते हैं, माइक्रोनोड्यूलर एंड मैक्रोनोड्यूलर। यानी अगर नोड्यूल का साइज़ 1 मिलीमीटर से कम है तो वो माइक्रोनोड्यूलर जो है सिरोसिस है। मैक्रोनोड्यूलर का मतलब हुआ कि साइज़ 1 मिलीमीटर से बड़ा है, यानी 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक है। माइक्रोनोड्यूलर में साइज़ 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक है। तो ये हुआ मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग सिरोसिस ऑफ द लिवर का क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक्टिव है, एक्टिव सिरोसिस जिसमें इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है, यानी इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस कंटिन्यू होती है, वो कंटिन्यू हो रही होती है। और इनएक्टिव जो है सिरोसिस में इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस जो है नहीं हो रही होती, नेक्रोसिस जो है ख़त्म हो चुकी होती है, सिर्फ रिजेनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, मतलब होती हैं, और उसके चारों तरफ यानी कि फाइबर्स का कलेक्शन होता है, यानी कि नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनएक्टिव जो है सिरोसिस ऑफ द लिवर का। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है अकॉर्डिंग टू कॉज, यानी एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कॉज क्या है, किन कॉजेज़ की वजह से जो है सिरोसिस ऑफ द लिवर हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये है अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। अल्कोहल जो है वो एसीटेट का फॉर्मेशन करता है लिवर सेल्स के अंदर। जो ये एसीटेट जो है ये नेक्रोसिस ऑफ द सेल कॉज करता है। इसके अलावा जो है ये जो एसीटेट होता है इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से कुछ लाइपोलेज एंजाइम जो है लिपिड ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम रिलीज़ होते हैं, जो डिफरेंट जो लाइपोसाइट्स होती हैं, जो फैट सेल्स होती हैं उनमें से ये उनकी लाइपोलिसिस करता है, फैट ब्रेकडाउन करता है। तो उन्हीं में एक सेल्स होती हैं स्टिलेट सेल्स। स्टिलेट सेल्स कहाँ होती हैं? स्टिलेट सेल्स हम देख रहे हैं, ये जैसे एक बना हुआ है लब्यूल ऑफ द लिवर। उस लब्यूल के अंदर ये सारी हेपेटोसाइट्स हैं, इनके बीच में जो है बीच में जो है साइनोसॉइड्स होते हैं जो एंडोथेलियल सेल से सराउंडेड रहते हैं। तो हेपेटोसाइट्स और साइनोसॉइड के बीच में जो स्पेस होता है इसको स्पेस ऑफ डिसीज कहते हैं। इस स्पेस ऑफ डिसीज में स्टिलेट सेल्स होती हैं। ये स्टिलेट सेल फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं, लाइपोसाइट्स होती हैं, इनमें फैट स्टोर होता है। लेकिन जब लाइपोलिसिस होती है तो यही सेल्स मायोफाइब्रोब्लास्ट में चेंज हो जाती हैं, और ये मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है वो फाइबर्स का फॉर्मेशन करती हैं और जिससे फाइब्रोसिस होती है। तो ये अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस है। दूसरी पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस। पोस्ट नेक्रोटिक जो लिवर सिरोसिस होती है, दूसरा जो कॉज है, दूसरा जो है टाइप, वो पोस्ट नेक्रोटिक लिवर, ये हेपेटाइटिस की वजह से होती है, यानी कि लिवर वायरल हेपेटाइटिस है, जैसे ABCDE जितने टाइप की जो हेपेटाइटिस होती है उनकी वजह से जो है जो सिरोसिस ऑफ द लिवर होता है वो पोस्ट नेक्रोटिक जो है
लिवर जो है वो है। इसके अलावा और भी कुछ जो है ड्रग्स, कुछ टॉक्सिन और ड्रग्स हैं कॉज करते हैं, जैसे एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामॉल है। इसके अलावा मशरूम टॉक्सिन है। तो ये जो है भी जो है पोस्ट नेक्रोटिक लिवर यानी कि नेक्रोसिस ऑफ द जो है हेपेटोसाइट्स करती है, जिसकी वजह से जो है वो सिरोसिस ऑफ द लिवर होता है, यानी फाइब्रोसिस होती है और सेफर। तो ये पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस हुआ। तीसरी है बाइलरी सिरोसिस। बाइलरी सिरोसिस का मतलब ये हुआ कि बाइलरी कि ये कोलिस्टेसिस ऑफ द जो है कोलिस्टेसिस ऑफ द बाइल डक्ट, यानी कि कोलिस्टेसिस मतलब होगा जो है स्टॉपेज ऑफ फ्लो ऑफ बाइल टू द इंटेस्टाइन, यानी कि बाइल का फ्लो नहीं हो पाता है। ये जो है ये बाइल का फ्लो नहीं ना हो पाने की वजह से लिवर के अंदर बाइल का कलेक्शन होता है, जिससे लिवर से जो है नेक्रोसिस होती है, जिसकी वजह से जो सिरोसिस होती है उसको बाइलरी सिरोसिस कहते हैं। चौथा है पिगमेंट सिरोसिस। पिगमेंट सिरोसिस क्या होता है? ये एबनॉर्मल है कलेक्शन ऑफ आयरन पिगमेंट, एबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ आयरन पिगमेंट इन डिफरेंट टिश्यूज लाइक लिवर सेल्स, स्प्लीन, पैंक्रियाज एंड पिट्यूटरी। इन सब ग्लैंड्स के अंदर जो है आयरन का एक्सेस स्टोरेज होने लगता है, किसी मतलब ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये, जिसकी वजह से जो है लिवर से नेक्रोसिस होती है। लिवर के अंदर जब आयरन पिगमेंट स्टोर होता है तो लिवर जो है सेल्स की नेक्रोसिस होती है, और ये नेक्रोसिस जो है वो फाइब्रोसिस कॉज करती है, और फाइब्रोसिस से नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से सिरोसिस ऑफ द लिवर, पिगमेंट सिरोसिस जो है वो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन पिगमेंट इन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी की वजह से ये पिगमेंट सिरोसिस होती है। उसके बाद नेक्स्ट है विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ ये एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर पिगमेंट, कॉपर जो है ये डिफरेंट टिश्यूज़ में कॉपर का जो है एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से विल्सन्स डिजीज़ होती है, और ये भी नेक्रोसिस ऑफ द सेल्स करता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होती है एंड फाइनली नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। तो ये विल्सन्स डिजीज़, इसका अगर हम देखें अपीयरेंस देखें तो जो विल्सन्स डिजीज़ का जो पेशेंट होता है तो उसकी आँखों का जो कॉर्निया होती है उनके कॉर्नर पर ग्रीनिश ब्राउन जो है ब्राउनिश जो है कलर जो है अपीयर होता है, ये विल्सन्स डिजीज़ में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन का शेप देने में जो है एंजाइम खास का रोल प्ले करता है, उनकी फोल्डिंग में जो है प्ले करता है। लेकिन जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो प्रोटीन फोल्डिंग नहीं होती, तो एबनॉर्मल प्रोटीन बनती हैं, और ये एबनॉर्मल प्रोटीन सेल एपोप्टोसिस करती हैं, यानी सेल डेथ होती है। और सेल डेथ होने से क्या होता है कि जो है फाइब्रोसिस होती है एंड नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, यानी सिरोसिस ऑफ द लिवर होता है। उसके बाद कार्डियक सिरोसिस है। कुछ कार्डियक कंडीशन है जिसमें राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि लीवर से में जो है लिवर से जो यानी जो इन्फीरियर वेना केवा में का प्रेशर बढ़ता है, और इन्फीरियर वेना केवा की वजह से वो जो है पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ता है, एंड फाइनली जो है वो लिवर सिरोसिस, लिवर सेल्स के अंदर भी जो है ब्लड सप्लाई सही ना होने की वजह से लिवर जो है वहाँ पर भी नेक्रोसिस होती है, एंड फाइनली सिरोसिस ऑफ द लिवर कॉज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। ये सिरोसिस क्रिप्टो माने छुपा हुआ नहीं, ये सिरोसिस कुछ ऐसे अननोन कॉज हैं जिनकी वजह से सिरोसिस होती है, जो हमें अंडरस्टूड नहीं है। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजी जो है वो सिरोसिस ऑफ द लिवर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हमने बताया भी कि जब सेल्स नेक्रोसिस होती है, अब नेक्रोसिस किसी वजह से हो रही है, जैसे डिफरेंट कॉजेज हैं, जैसे अल्कोहल की वजह से हो या किसी वजह से सेल नेक्रोसिस होती है। हेपेटोसाइट्स जो है वो डेथ होती है, जब नेक्रोसिस होती है, डेथ होती है, तो लिवर सेल अपने आप को जो है रिगेन करने के लिए इनके अंदर रिजेनरेटिव सेल्स डेवलपमेंट होती है, तो बहुत सारी रिजेनरेटिव सेल्स डेवलप हो जाती हैं। और इन सेल्स के और इसके अलावा जो है हमने अभी बताया था कि जो स्टिलेट सेल्स होती हैं, ये इनके अंदर फैट का जो स्टोर होता है उसकी लाइपोलिसिस होती है, और ये फैट सेल्स जो है वो मायोफाइब्रोब्लास्ट में चेंज हो जाती हैं, यानी मायो मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होती है और फाइबर्स का सिक्रेशन करती हैं, तो मायोफाइब्रोसाइट्स में ये चेंज हो जाती हैं और ये फाइबर्स का सिक्रेशन करती हैं। ये फाइबर्स इन रिजेनरेटिव सेल्स के चारों तरफ जो है घेरा बनाना शुरू करते हैं, कलेक्ट होना शुरू होता है। जैसे ये देख रहा है, ये रिजेनरेटिव सेल्स है, इनके चारों तरफ ये फाइबर्स का सिक्रेशन होने लगता है, तो इस तरह से नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे नोड्यूल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरह से ये जो है क्या होता है, ये जो है फाइब्रोसिस होती है एंड नोड्यूल फॉर्मेट होता है। इस तरह से सिरोसिस ऑफ द लिवर हो जाता है। तो ये हुआ इसकी पैथोजेनेसिस ऑफ द लिवर सिरोसिस। क्लिनिकल फीचर अगर हम देखें तो लिवर सिरोसिस के क्लिनिकल फीचर में कोई अपीयरेंस नहीं होता है, बहुत अर्ली स्टेज में या
अगर डिजीज़ प्रेजेंट होती है तो कोई ख़ास इसका क्लिनिकल फीचर जो है नहीं अपेयर होते हैं, लेकिन बहुत एडवांस स्टेज में जो है हमें बहुत सारे क्लिनिकल फीचर हमें अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि नोज़िया है, वॉमिटिंग है, मसल वेस्टिंग है, मसल वीकनेस है। इसके अलावा ग्लोसाइटिस है, इन्फ्लामेशन इन द टंग्स के अंदर में इन्फ्लामेशन हो जाती है। किलोसिस होती है, यानी कॉर्नर ऑफ द माउथ जो है ये जो है ये इनकी क्रैकिंग हो जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। एनोरेक्सिया है, भूख का ना लगना है। एपिगैस्ट्रिक एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन होता है, क्योंकि शुरू में लीवर का साइज़ बढ़ता है। हेपेटोमेगाली होती है, जो कि जिसकी वजह से ग्लिसन्स कैप्सूल यानी कि लीवर के चारों तरफ जो कैप्सूल होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से राइट हाइपोकॉन्ड्रियल और एपिगैस्ट्रिक पेन फील होती है। जॉन्डिस इसमें प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि जॉन्डिस का कोई खास इतना जो है क्लिनिकल सिम्टम नहीं है। इसके अलावा एक ख़ास सिम्टम इसमें होता है एसाइटिस। एसाइटिस इसलिए होती है क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ने की वजह से एसाइटिस होते हैं। एसाइटिस क्या है? एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है। और इसके अलावा एक और सिम्टम है उसमें स्पाइडर नेवी। स्पाइडर नेवी होती है कि जो जो आर्टेरियोल होती हैं इन जगह जगह पर, तो इनमें प्रेशर बढ़ने की वजह से ये डायलेट हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल हमें स्पाइडर की जो है स्पाइडर की तरह फैली हुई है स्किन हमें बाहर से नज़र आती हैं। स्पाइडर की लेग्स की तरह से चारों तरफ फैली हुई नज़र आती हैं। इसको हम स्पाइडर नेवी कहते हैं। ये स्पाइडर नेवी नेक पर, चेस्ट पर, एब्डोमेन पर एंड डॉर्सम ऑफ द हैंड पर, ये जगह जगह और जो है अम्बलाइकस पर ये हमें नज़र आती हैं। तो इसको हम स्पाइडर नेवी कहते हैं। ये साइन, ये क्लिनिकल फीचर हैं जो हमें जो हमें सिरोसिस ऑफ द लिवर में हमें अपीयर होते हैं। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो इसके लिए हम TLC करता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कराते हैं। क्योंकि ल्यूकोसाइट के काउंट कराते हैं कि यहाँ पर WBCs का फॉर्मेशन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो है डिफरेंट सेल्स का जो है की कमी हम देखते हैं। DLC देखें तो डिफरेंट ल्यूकोसाइट जो जगह भी जो है कमी होती है, थ्रोम्बोसाइटो जो है। इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स भी कम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है प्रोथोमिन टाइम भी कम हो जाता है, क्लॉटिंग और ब्लीडिंग टाइम कम हो जाता है। तो हम ये सब इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लीवर एंजाइम है, हम सब टेस्ट कराते हैं, जैसे कि SGOT, SGPT है, ये कराते हैं। एंड फाइनली जो है लीवर बायोप्सी भी कराई जाती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि फाइब्रोसिस प्रेजेंट है, नोड्यूल्स फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कितना हुआ है, कितने % हुआ है। इसके अलावा फिर एसाइटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन, एसाइटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं। एसाइटिक फ्लूइड जो है क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें समवॉट कुछ सेल्स का फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है इनमें। इसके अलावा अगर इसमें ब्लड प्रेजेंट होता है अगर है तो ये कार्सिनोमा की तरफ इंडिकेट करता है। तो इस तरह से फ्लूइड जो है एसाइटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन करके हम इस जो है इसके सिरोसिस ऑफ द लिवर की कंडीशन को हम जान सकते हैं, सिरोसिस ऑफ द लिवर का हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स में कुछ क्लिनिकल फीचर्स और भी हैं, जैसे कि जो लिवर जो सिरोसिस होती है तो एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है कि वैसोडाइलेशन होता है, और बहुत सारे जो है डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि मेल्स के अंदर गायनेकोमैस्टिया यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन फीमेल। ये एस्ट्रोजन के कंसंट्रेशन की वजह से होता है। और वैसोडाइलेशन होता है तो डिफरेंट स्पेसिस पर ब्लड जो है कंजेशन क्रिएट होता है। तो ये इसके इस क्लिनिकल फीचर में और भी हैं। इसके अलावा हम अब बात करते हैं कि इससे कॉम्प्लिकेशन की, तो इसका मेन कॉम्प्लिकेशन होता है पोर्टल हाइपरटेंशन, और पोर्टल हाइपरटेंशन से ही बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है? पोर्टल वेन वो वेन होती हैं जो इंटेस्टाइनल ब्लड जो होता है वो ड्रेन होता है लीवर में। तो जिस जो है वेसल के जिस वेन के थ्रू ये ड्रेन होता है उसको पोर्टल वेन कहते हैं। और फिर ये ब्लड लीवर से निकल करके फिर ये इन्फीरियर वेना केवा में जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम पोर्टल जो है वो सिस्टम कहते हैं। जब लीवर सिरोसिस होती है, इसमें नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, तो नोड्यूल्स की वजह से क्या होता है कि ये जो हिपैटिक जो सर्कुलेशन होता है, जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है, इन पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जहाँ पर जो है वो कंजेशन होने की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है ये इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। अब ये पोर्टल हाइपरटेंशन पूरे जो है जितना भी पोर्टल जो है वेन्स हैं उन सब में प्रेशर बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से इसको हम उस पूरे को पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। जैसे सबसे पहला आता है एसाइटिस।
एसाइटिस क्या है? एसाइटिस है बहुत ज़्यादा ओवर फ्लूइड कलेक्शन इन द एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियम में जो जब फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है इसको एसाइटिस कहते हैं। एसाइटिस इसलिए होती है कि वो पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। इसकी वजह से ब्लड जो है फ्लूइड का कंट्रेशन जो है कलेक्शन जो है वो पेरिटोनियम फ्लूइड में हो जाता है, इसको हम एसाइटिस कहते हैं। अब एसाइटिस तो है पोर्टल, इसके अलावा एसाइटिस की वजह से एसाइटिस होता है एक तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, दूसरा पोर्टल सिस्टम वेनस शंट्स बनते हैं। ये क्या चीज़ होती हैं? कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर इंटेस्टाइन की कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर वेनस ड्रेनेज भी होता है और सिस्टमिक ड्रेनेज भी होता है। जब पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ता है तो दोनों के बीच में कनेक्शन बढ़ जाता है, शंट्स बन जाते हैं दोनों के बीच में, तो इसे हम कहते हैं पोर्टल सिस्टमिक वेनस शंट्स। कहाँ ये हो सकता है? ये लोअर एंड ऑफ ओसोफेगस पे, लोअर एंड ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल में, अराउंड द अम्बलाइकस में। तो यहाँ पर यहाँ दोनों के बीच में जो आता है एक शंट्स क्रिएट होता है, जो है कनेक्शन डेवलप हो जाता है, इसको हम कहते हैं लोअर एंड, इसे हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम वेनस शंट्स, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कंजेस्टेड स्प्लीनोमेगैली, कि ब्लड के जो है ब्लड कंजेशन की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो है ब्लड कंजेशन होता है स्प्लीन में, जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। स्प्लीनोमेगैली हो जाने की वजह से जो है ब्लड जो है थ्राम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, है ना। इसके अलावा जो है बहुत सारे और ब्लड सेल्स का जो है WBCs हैं, इनका नंबर भी कम हो जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद एक सिम्टम होता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। इंसेफेटिक हेपेटोपैथी जो होती है, जब लिवर सेल्स के अंदर प्रोटीन का पूरी तरह से जो है डीएमिनेशन नहीं हो पाता है, तो अमोनिया का कलेक्शन होता है। अमोनिया जो है वो ये सूडो ट्रांसमीटर का काम करती है। ये ब्रेन के अंदर ब्रेन सेल्स को ये जो है इंड्यूस करती है और ब्रेन सेल्स को ये सप्रेस करती है, यानी कि इस तरह से ये और जिसकी वजह से ब्रेन का काम जो है ब्रेन अपना वर्क सीख नहीं कर पाता है और जो है पेशेंट कोमा में चला जाता है, इसको हम हेपेटिक कोमा भी कहते हैं। तो ये हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि जो है सिरोसिस ऑफ द लिवर की वजह से डेवलप होते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में पहला तो ये है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। पहले हमें जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है, क्योंकि इसमें जो है हमें जो है कैलोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कैलोरी का कम से कम एक पेशेंट को जो सिरोसिस ऑफ द लिवर है उसको 35 से 45 किलो कैलोरी पर डे जो है पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको ज़रूरत होती है। इतनी जो है कैलोरी रोज़ाना उसको चाहिए होती है। और प्रोटीन 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको ज़रूरत होती है। तो ये जो है इसका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है कि उसको वो है। और इसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जो भी दी जाती हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत सारे लिवर में नहीं बन पाती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। फिर उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो हमारे जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए हैं उनको ट्रीट करना। उनमें सबसे पहले एसाइटिस का ट्रीटमेंट करने के लिए हम साल्ट रिस्ट्रिक्शन करते हैं। साल्ट जो है 2 ग्राम पर डे के से कम जो है साल्ट का कंजम्पशन होना चाहिए। पेशेंट को 2 ग्राम पर डे साल्ट जो है से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बेड रेस्ट, इसके अलावा जो है डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, जिसको स्पायरन लॉक्टान खास तौर से यूज़ होती है। लेकिन स्पायरन लॉक्टान के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन के अंदर एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि पेनफुल गायनोकोमेस्टिया होती है। तो इसके लिए हम इसकी जगह पर हम जो है फ्रूसेमाइड या एमाइराडोन और भी जो है डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और फिर है अगर हम डायूरेटिक्स के अलावा हम पैरासिम्पथेसिस, बहुत ज़्यादा फ्लूइड कलेक्शन हो गया है तो हम जो है पैरासिम्पथेसिस भी कर सकते हैं, यानी नीडल के थ्रू जो है उसको उस फ्लूइड को एसाइटिक फ्लूइड को हम ड्रेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेसिकल ब्लीडिंग। ये जो है ब्लीडिंग जो है इस वजह से होती है कि यहाँ पर शंट्स बन जाते हैं, जैसा कि बताया हमने कि पोर्टल सिस्टम। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम बीटा ब्लॉकर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंसेफेलोपैथी, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। जैसे कि हमने बताया कि अमोनिया जो है वो सूडो ट्रांसमीटर काम करता है और ये ब्रेन सेल्स को सप्रेस करता है। तो इसकी वजह से क्या करता है, इसके लिए हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करते हैं। प्रोटीन का जो है अमाउंट बहुत ही कम जो है पेशेंट को देते हैं। प्रोटीन का जो है लेवल हम प्रोटीन को जो है कंजप्शन पेशेंट का हम कम कर देते हैं। दूसरी चीज़ है यूज़ ऑफ लैक्टुलोज जो है ये लैक्टुलोज जो है ये ब्लड में जो है इंटेस्टाइन में पहुँच करके ये फैट्स को स्मॉलर चेन ऑफ फैटी एसिड में तोड़ देता है।
और ये स्मॉलर चेन ऑफ फैटी एसिड्स क्या करती हैं, ये प्रोटीन की जो प्रोटीन से निकलने वाली जो अमोनिया है उसको अमोनियम आयन में चेंज कर देती हैं। और ये अमोनियम आयन जो है ये जो है सूडो ट्रांसमीटर नहीं होता है, इस तरह अमोनिया से अमोनियम आयन में चेंज हो जाता है और ये सूडो ट्रांसमीटर काम नहीं करता है और ब्रेन सेल सप्रेस नहीं होती हैं और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी नहीं होती है। तो ये जो है मैनेजमेंट है डिफरेंट स्टेज के। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, ड्रग्स भी रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, साइटिस भी ठीक नहीं हो रहा है और ये सारी चीज़ें नहीं है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो एंड लास्ट में जो है जो ट्रीटमेंट है वो है लिवर ट्रांसप्लांट, यानी कि लिवर का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो किसी जो है लीवर को जो है वो ट्रांसप्लांट करके जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया सिरोसिस ऑफ द लिवर के बारे में। थैंक यू।